अरे रुको रुको रुको, यहाँ तक आ ही गए हो तो इस ऑटोमेशन टूल की सुपर पावर भी देखते जाओ। एक ऐसा टूल जो सिर्फ एक क्लिक में आपकी स्टोरी की सारी इमेजेस सिर्फ 5 मिनट में धड़ाधड़ बना देगा। अब किसी भी स्टोरी के लिए इमेजेस जनरेट करने का जो नॉर्मल तरीका है वो कुछ ऐसा होता है। हम गूगल विस्क खोलते हैं, पहले सीन का प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, कुछ देर बाद हमारे सीन 1 की इमेज बनकर आ जाती है। फिर दूसरे सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी किया, वापस गूगल विस्क में पेस्ट किया, इमेज जनरेट की, और यही सेम प्रोसेस हम हर एक सीन के लिए मैन्युअली रिपीट करते रहते हैं। जरा सोचिए, एक सीन, एक प्रॉम्प्ट, एक इमेज। अब इसे 30 से 50 सीन्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं सिर्फ इमेजेस बनाने में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेड टूल होगा, तो नहीं भाई, ये 100% फ्री है। कोई क्रेडिट्स की टेंशन नहीं, कोई फ्री ट्रायल वाला ड्रामा नहीं। आप इसे किसी भी नीश में यूज कर सकते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्टोरीज हो, फाइनेंस हो या कोई और। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खुद टेस्ट किया तब समझ आया कि ये ऑटोमेशन टूल कितना गेम चेंजिंग है। अगर आप बिना घंटों वेस्ट किए AI वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक बार इस ऑटोमेशन टूल का वर्क फ्लो समझ आ गया तो फिर कंटेंट क्रिएशन काफी आसान हो जाएगा। और हाँ, चाहे आप PC यूजर हो या मोबाइल, मैं इसे दोनों पर यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसे PC या लैपटॉप पर कैसे यूज करना है। हम चलेंगे गूगल पर और सर्च करेंगे ऑटोविस्क। पहला लिंक ही आपको क्रोम वेब स्टोर का दिख जाएगा और हम इस लिंक पर क्लिक करके आ जाएंगे अगले पेज पर, जहां हम विस्क AI ऑटोमेशन टूल की एक्सटेंशन को ऐड टू ब्रेव पर क्लिक करके अपने ब्राउजर में ऐड कर लेंगे। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ऑटोविस्क हमारे ब्राउजर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलेंगे विस्क AI की वेबसाइट पर और वेबसाइट पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे एंटर टूल पर। नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम इस एक्सटेंशन आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर ये जो ऑटोविस्क लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी, लेकिन ये एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट किसी और लैंग्वेज में है, तो हम यहाँ ऊपर क्लिक करके इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर 3 मॉडल दिख रहे होंगे, लेकिन जो सबसे इजी टू यूज है वो ये बीच वाला क्लासिक मॉडल 7.5.1 है। हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ हम अपने प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये एक लाइन को एक प्रॉम्प्ट की तरह काउंट करता है। मतलब कि अगर एक लाइन के बाद गैप है या सेंटेंस चेंज है तो ये उसे दूसरे प्रॉम्प्ट में काउंट कर लेगा। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें काफी सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आप टेक्स्ट फाइल को भी यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये ChatGPT से अपनी स्टोरी के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवा लिए हैं, आप देख सकते हैं हर एक प्रॉम्प्ट एक लाइन में है और फिर गैप के बाद अगला प्रॉम्प्ट है। अब मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट्स को एक साथ कॉपी कर लूंगा और ऑटोविस्क के इस बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट्स में कहीं कुछ और नहीं लिखा है, ना कोई नंबर और ना कोई टाइटल, ओनली डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स। नेक्स्ट हम अपनी इमेज के एस्पेक्ट रेशियो को सेटिंग्स में जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। अब बस सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है और ये हमसे पूछेगा कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इमेजेस जनरेट करनी है या फिर इसी प्रोजेक्ट पर रन करना है। अब मेरा ये वाला प्रोजेक्ट खाली है, इसमें कोई भी इमेज जनरेट नहीं की है, तो मैं रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा और हमारा ऑटोमेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने हमारी इमेजेस को बनाना चालू कर दिया और साथ में उन्हें एक अलग फोल्डर में डाउनलोड भी करता जा रहा है। और बस कुछ ही देर लगेगी इसे हमारी स्टोरी की सारी इमेजेस बनाने में। है ना कितना सिंपल, बस अपने प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करो और एक क्लिक में सारी इमेजेस जनरेट करवा लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेजेस में कैरेक्टर के कपड़े और फेस चेंज हो रहे हैं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। हम चलेंगे ChatGPT पर और जिस चैट में हमने अपनी स्टोरी लिखवाई थी वहां पर इसे बोलेंगे कि मुझे स्टोरी के कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स दो, और ChatGPT ने हमें हमारे दोनों कैरेक्टर्स के डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिखकर दे दिए हैं। अब हमारी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं पहले कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और विस्क AI में पेस्ट करके इमेज को जनरेट करवा लूंगा। आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर की इमेज बनकर आ गई है। अब हम इसे इमेज के ऊपर कर्सर ले जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम अपने दूसरे कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और विस्क AI में पेस्ट करके इमेज को जनरेट कर लेंगे। अगर आपके कैरेक्टर की इमेजेस सही नहीं आ रही हैं, जैसे मुझे मेरे दोनों कैरेक्टर्स की इमेजेस पसंद नहीं आई, तो मैंने इन ऊपर वाली इमेजेस में से ही अपने दोनों कैरेक्टर्स की इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। दोस्तों, अब ये जो लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट लिखा है, हम इस पर जाएंगे और अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपने पहले कैरेक्टर की इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने के बाद ये जो प्लस साइन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और दूसरा कैरेक्टर ऐड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा।
फिर से अपलोड इमेज पर क्लिक करके हम अपने दूसरे कैरेक्टर की इमेज को भी अपलोड कर लेंगे। आप चाहो तो स्टाइल में जाकर जिस भी स्टाइल में इमेजेस बनवानी है उसे भी ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम अपने ऑटोविस्क के क्लासिक मॉडल पर क्लिक करेंगे, अपनी स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही इमेजेस जनरेट होना चालू हो जाएंगी। और स्क्रीन पर आप इमेजेस में देख ही सकते हैं कि हमारे दोनों कैरेक्टर कंसिस्टेंट हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये एक डेडिकेटेड फोल्डर में सारी इमेजेस को एक सीक्वेंस में डाउनलोड कर देता है, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि कौन सी इमेज कौन से सीन की है। दोस्तों, ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम ऑटोविस्क को लैपटॉप या पीसी में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोबाइल यूजर्स की, कैसे आप इसे मोबाइल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि मोबाइल में एक्सटेंशंस को आप क्रोम, ब्रेव या किसी और ब्राउजर में यूज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसा ब्राउजर मिला है जिसमें आप एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। हम आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और सर्च करेंगे क्वेटा ब्राउजर, और ये जो क्वेटा वीडियो एंड एड ब्लॉक ब्राउजर है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हम नीचे सर्च बार पर क्लिक करेंगे और ऑटोविस्क लिखकर सर्च कर लेंगे। फिर क्रोम वेब स्टोर वाली लिंक पर क्लिक करके आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। लेकिन यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम और ब्रेव टेक्स्ट नहीं दिखेगा, तो हम ये जो नीचे 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करेंगे और फिर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको ऐड टू क्रोम वाला ऑप्शन मिल जाएगा। हम जूम इन कर लेंगे और ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे। फिर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और फिर ओके पर क्लिक करके इस ऑटोविस्क एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में ऐड कर लेंगे। अब हम चलेंगे विस्क एआई की वेबसाइट पर और साइन इन कर लेंगे। फिर एंटर टूल पर क्लिक करके फाइनली आ जाएंगे इमेज जनरेशन वाले पेज पर। अब हम फिर से ये नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और तीसरे नंबर वाले एक्सटेंशन आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑटोविस्क एक्सटेंशन दिख जाएगी जिस पर हमें क्लिक करना है। अब बाकी का पूरा प्रोसेस सेम है। सबसे पहले ऊपर एक्सटेंशन की लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर लो। फिर क्लासिक वाले मॉडल पर क्लिक कर लेना है जैसे हमने डेस्कटॉप के लिए किया था। फिर इस बॉक्स में अपने प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर लेना है और स्टार्ट पर क्लिक करके रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपनी स्टोरी की सारी इमेजेस बनवा लेनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ऑटोविस्क को मिनिमाइज मत करना। जैसे ही आप इसे मिनिमाइज करेंगे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा होने तक वेट करें और जब ऑल डन लिखा आ जाए तब आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सारी इमेजेस बन गई हैं और अपने फोन की गैलरी चेक करेंगे तो आपको सारी इमेजेस वहां पर मिल जाएंगी। बाकी कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट चाहिए तो सिंपली अपने कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट लिखकर उसकी इमेज जनरेट करवा लेना, जैसे मैंने अपने दोनों कैरेक्टर्स किंग और क्वीन की इमेजेस जनरेट करवा ली। और अब मैं इन दोनों को डाउनलोड कर लूंगा और फिर लेफ्ट साइड में ऊपर ये जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करके हम अपने दोनों कैरेक्टर्स की इमेज को एक एक करके अपलोड कर लेंगे। कैरेक्टर्स की इमेजेस अपलोड होने के बाद हम फिर से चलेंगे नीचे 3 डॉट्स पर और एक्सटेंशन वाले आइकन पर क्लिक करके आ जाएंगे ऑटोविस्क एक्सटेंशन पर। फिर बॉक्स में अपने प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर लेना है और स्टार्ट पर क्लिक करके रन ऑन दिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। हमारी इमेजेस बनना चालू हो जाएंगी और कुछ ही देर में सारी इमेजेस बनकर आ जाएंगी। और ये रही कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ हमारी स्टोरी की इमेजेस। किंग और क्वीन दोनों ही सेम है हमारी इमेजेस में। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने कंटेंट क्रिएशन को ऑटोविस्क की हेल्प से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इससे आपके घंटों की मेहनत बचेगी और कंटेंट बनाने का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।